Hello everyone. In last video, we saw how to create a table in MySQL. In today's video, we will see how to insert data into a table, view data, update data and delete data. These four operations are called CRUD operation in database terminology. हम सभी आपने अभी तक देखा होगा, हम सब जब भी बेसिक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो हम CRUD का एक पूरा प्रोग्राम बनाते हैं। पूरा जो भी हमारा प्रोजेक्ट होता है वो CRUD से रिलेटेड होता है। CRUD का मीन्स होता है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक तो इंसर्ट कैसे करते हैं डेटाबेस में, व्यू कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं और अपडेट की स्पेलिंग गलत हो गई है, डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, स्टार्ट। ये आपके चार ऑपरेशन है। देखो, फर्स्ट इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने डेटाबेस में जाएंगे। तो डेटाबेस में जाने के लिए एलियास, उसके बाद माइस्क्यूएल रूट, यू यूजर रूट, पी फॉर पासवर्ड रूट। ठीक है, तो जो पहला स्टेप होता है, हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से डेटाबेस पड़े हैं। तो उसके लिए शो डेटाबेसेस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे SSC C8 टेस्ट डेटा और टेस्ट DB पड़ा है। तो मैं देख लेता हूँ, शायद मेरा टेस्ट डेटा में टेबल पड़ी है, यूज टेस्ट डेटा। हमने लास्ट टाइम इस पे अपनी टेबल बनाई थी। ठीक है, तो मैं शो टेबल्स कर लेता हूँ। तो इसके अंदर एक यूजर्स टेबल है, तो हम यूजर्स के अंदर डेटा डालेंगे और यूजर्स से डेटा को अपडेट, रीड और डिलीट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं यूजर्स को डिस्क्राइब कर लेता हूँ। DESC यूजर्स, तीन ही कॉलम है, नेम और ईमेल। बेसिकली फर्स्ट मैं देख लेता हूँ इसके अंदर डेटा है या नहीं है, तो मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स कर लेता हूँ। तो इसके अंदर ऑलरेडी डेटा पड़ा है, तो हम एक और डेटा इंसर्ट करके देखते हैं फर्स्ट। तो उसके लिए क्या होता है, इंसर्ट इनटू आपकी टेबल का नेम यूजर्स, उसके बाद जो भी देखो आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंटेड, तो हम आईडी नहीं डालेंगे, हम डालेंगे नेम और ईमेल के फील्ड को। तो नेम और ईमेल, और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये दोनों वेरकर हैं, तो हमें इन्हें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो मैं डाल लेता हूँ दीपक नेम और उसकी ईमेल होगी tj@gmail.com। ठीक है, तो ये है आपका डेटा को इंसर्ट करने का तरीका। अगर मैं दबाऊँ तो क्या कुछ एरर दे रहा है, क्या दे रहा है, यू हैव एन एरर इन योर SQL सिंटैक्स, चेक द मैनुअल। तो अगर मैं एरर देखूं, वैल्यूज की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो उसने लिखा भी है राइट सिंटैक्स, यहाँ पे आप देखेंगे यूज नियर वैल्यू करके। तो मैं यहाँ पे जाके वैल्यूज को ठीक कर देता हूँ, आगे VALUES। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, उसके बाद जो भी कॉलम है, फिर वैल्यूज और जो वैल्यूज आप देना चाहते हैं। तो ये तो हो गया आपके इंसर्ट की क्वेरी। अब आती है रीड कैसे करते हैं, फैच कैसे करते हैं। तो उसके लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। अब आप देख रहे होंगे पहले 5 और 6 था, अब एक न्यू रिकॉर्ड और आ गया है दीपक। तो बहुत ईजी था। देखो, एक तो इंसर्ट का आपने इंसर्ट क्वेरी यूज करी, दूसरा आपने सेलेक्ट क्वेरी, रीड करने के लिए सेलेक्ट क्वेरी का यूज किया। अब आते हैं कि हम इसमें डेटा अपडेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट और डिलीट दो चीज़ें होती हैं। तो अपडेट करने के लिए क्या होता है, अपडेट टेबल का नेम, आपकी टेबल का नेम है यूजर्स। ठीक है, इसके अंदर आपको जिस भी कॉलम को अपडेट करना है, जैसे मुझे सेट नेम इक्वल टू दीपक की जगह करना है, जैसे मुझे दीपक की जगह डीजे करना है, तो उसे मैं कैसे करूँगा, सेट नेम डीजे लिख लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद आप देंगे कि जो भी कोई कंडीशन का यूज करेंगे, वेयर के अंदर कोई कंडीशन लगाएंगे जिसके थ्रू आप केवल दीपक के रिकॉर्ड को फैच कर पाएंगे। तो मैंने लिखा वेयर, कंडीशन लगा दी वेयर ID इक्वल टू 7 और लिमिट लगा दी 1। ये क्वेरी क्या कर स्टार्ट, तो यहाँ पे ये क्वेरी क्या करेगी, अपडेट यूजर्स, जो आपकी टेबल का नाम है यूजर्स, सेट नेम, वहाँ पे नेम को चेंज कर देगी, डीजे वेयर ID इक्वल टू 7, जिसकी ID होगी 7, और लिमिट 1 मैंने एक प्रिकॉशन लगा दिया कि लिमिट केवल एक रिकॉर्ड इससे अपडेट होगा। तो एंटर करके देखते हैं, तो आप देखिए रॉ मैस्ड आई 1 और चेंज 1 वार्निंग 0। तो फिर से मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स करके देखता हूँ, तो आप देख रहे होंगे नेम चेंज हो गया। तो ऐसे आप अपडेट क्वेरी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए आप सिंपल एक अपडेट क्वेरी लिखेंगे, वहाँ पे कंडीशन देंगे, तो वो डेटा आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब आता है डिलीट करना। डेटा को डिलीट कैसे करते हैं, किसी टेबल से किसी एक ही रिकॉर्ड को आपको डिलीट करना है, तो उसके लिए डिलीट फ्रॉम यूजर्स,
वेयर आप अपनी कंडीशन देंगे id इजकल टू 7 लिमिट 1। तो यहाँ पे क्या होगा, डिलीट फ्रॉम यूजर, आपने अपने टेबल का नाम दिया यूजर्स, वेयर आईडी जिसकी आईडी 7 है, जैसे दीपक की आईडी, डीजे की आईडी 7 है तो डीजे वाले रिकॉर्ड को डिलीट करेगी। ठीक है, एक बार चला के देखते हैं। क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। अब देखें तो आपने जो डीजे का रिकॉर्ड डाला था वो डिलीट हो गया। तो देखो इसमें आपने इस वीडियो में क्या देखा, नॉर्मल आपने इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट, ये 4 जो मेन ऑपरेशन है एसक्यूएल के, सबसे मेन ऑपरेशन यही है। इसी क्वेरीज में आप थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे, पर जो मेन ऑपरेशन आपके थे ना वो ये 4 ही थे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक तो वेयर कंडीशन जो आपने अभी एक छोटे छोटे यहाँ पे देख रहे होंगे, वेयर वेयर का यूज किया। अब हम इसे थोड़ा ब्रॉड करके पढ़ेंगे। वेयर हो गया, एंड और ऑर्डर बाय, लिमिट, इनका यूज करेंगे। ठीक है, इसकी कुछ ना कॉमन मिस्टेक्स का यूज कर देख लेते हैं कि इनमें कॉमन मिस्टेक क्या होती हैं। एक तो जो आपने अपडेट करते वक्त कई बार ऐसा होता है कि आईडी के बीच में इक्वल टू नहीं लगता, तो 7 के 7 रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा जो भी आपके फर्स्ट के साथ रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, सेम ऐसे डिलीट में आता है, डिलीट में भी अगर आपका इक्वल टू नहीं लगा तो फर्स्ट के जो 7 रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएंगे। इसीलिए आप हमेशा लिमिट का यूज करना। कभी गलती से अगर कुछ मिस भी हो गया तो वो केवल एक रिकॉर्ड को डिलीट करेगा या अपडेट करेगा। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप लिमिट का यूज करें। जब आप आगे बड़े प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो आपको समझ आएगा कि लिमिट का यूज करना क्यों बताया जाता है। बार बार प्रैक्टिस में लिमिट का यूज करो, लिमिट का यूज करो बोला जाएगा। ठीक है, थैंक यू।